देखिए एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं इवेल्युएट साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। जो अभी अभी फॉर्मूले मैंने आपको समझाए हैं उसी फॉर्मूले पर बेस्ड आइए, ध्यान से समझिएगा कैसे हम करेंगे। अगर देखिए दोनों थीटा की वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर दूं यानी कि 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री, तो इनको ऐड करके 90 आ रहा है। ध्यान रखिएगा हर क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में ऐसा ही होने वाला है। इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, या तो 18 की वैल्यू निकाल लो या 72 की। मान लीजिए अगर मैं 18 डिग्री को यहीं रखता हूं तो 90 माइनस 72 आपके पास आ जाएगा 18 की वैल्यू। और आप यहां पर इस 18 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 72। तो आपके पास बेटा ऊपर आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। इसमें माइनस नहीं करना आपने, माइनस कर देंगे तो फिर 18 ही आ जाएगा। अब यहां आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन 90 माइनस थीटा का, साइन 90 माइनस थीटा। तो आपके पास साइन 90 माइनस थीटा का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस थीटा। यानी कि यहां इस साइन 90 माइनस थीटा की जगह आप लिख देंगे कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू 72, यानी कि आपके पास आ गया कोस 72। नीचे कोई चेंज नहीं है, कोस 72 एज इट इज है। और इस कोस 72 से कोस 72 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास 1 बच गया, और यही आपका आंसर है। इसी तरीके से मान लो अगर मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपको करके दिखा देता हूं, तो सेकंड पार्ट कहता है बेटा tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 26 और 64 को ऐड करता हूं तो यह भी 90 आता है। तो यहां से भी किसी एक की वैल्यू आप निकाल लीजिए, मान लीजिए 26 डिग्री की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, तो 90 माइनस 64 डिग्री। तो 26 के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 64। तो यहां इस 26 के प्लेस पर आप लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री कोट 64 एज इट इज, कोट 64। देखिए अभी हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के इक्वल होता है। तो आप इस tan 90 माइनस 64, थीटा की जगह फिर 64 लिखा हुआ है, कोट 64 लिख देंगे। tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और नीचे कोट पहले से ही दिया हुआ है 64। कोट 64 से कोट 64 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर ये वाला आंसर भी जो है 1 आ जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, इसे आप नोट कर लो। पहले करने का तरीका अभी भी वही रहेगा, चाहे साइन माइनस का हो या डिवाइड का हो। अगर आप इन दोनों को देखें तो 48 प्लस 42, इन दोनों का सम भी बेटा 90 है। तो किसी एक को उधर ले जाओ, मान लीजिए 48 की वैल्यू में निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 48 इज इक्वल टू 90 माइनस 42। अब हम क्या करने वाले हैं, जहां पर हमारे पास 48 लिखा हुआ है वहां 48 की जगह हम 90 माइनस 42 अप्लाई कर देते हैं। तो इसकी जगह आप लिख दीजिए कोस, कोस एज इट इज, 48 के प्लेस पर लिखा 90 माइनस 42 माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए हम जानते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, और यहां पर आपके पास जो दिया हुआ है कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 42 लिखा हुआ है, तो आपके पास साइन 42 डिग्री आ जाएगा। माइनस साइन 42 पहले से ही दिया हुआ है, तो अगर साइन 42 में से साइन 42 माइनस करेंगे तो जीरो बचेगा, और जीरो ही आपका आंसर होगा। सेम एज इट इज फोर्थ पार्ट है बेटा इसका। फोर्थ पार्ट में कहते हैं कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ध्यान से समझिएगा इस पार्ट को भी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं 31 प्लस 59 इज इक्वल टू 90, दोनों में से किसी एक को उधर ले जाइए, 31 की मान लीजिए वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 90 माइनस 59 आपके पास आएगा। तो 31 के प्लेस पर आप ये लिख सकते हैं, तो कोसेक एज इट इज नो चेंज, लेकिन 31 के प्लेस पर आप लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 एज इट इज। फॉर्मूला हम फिर से जानते ही हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है बेटे। तो इस कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 59 लिखा है, आप
सेक थीटा लिख देंगे, यानी कि सेक 59 आपके पास आ जाएगा। और पहले से ही सेक 59 दिया हुआ है, माइनस सेक 59, सेक 59 माइनस सेक 59 यानी कि 0। और इसका आंसर भी फाइनली आपके पास 0 आ गया। काफी आसान ये क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए।